अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर मैस। न्यूक्लियर मैस क्या होता है? सबसे पहले हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस जो है वो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। लेट द मैस ऑफ द न्यूक्लियस बी। अब जो न्यूक्लियस का मैस होगा वो किसके ऊपर कंसिस्ट करेगा? वो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर करेगा। जो न्यूक्लियस की डेफिनेशन होगी वो भी सम ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन होगी। और अब ये जो है न्यूक्लियर मैस उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M के साथ, और इसका फार्मूला है कैपिटल N इज इक्वल टू Z नंबर ऑफ प्रोटॉन मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस N Mn। और n कैसे, n की जगह a-z कैसे हुआ? जैसे हमने न्यूक्लियस को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल पढ़ा था तो उधर हमने फार्मूला पढ़ा था n इज़ इक्वल टू a-z या a इज़ इक्वल टू m प्लस n। उधर से हमने n निकाला था n इज़ इक्वल टू a-z, तो हमने n की जगह यहाँ पर फार्मूला पुट कर दिया। जो हमारे पास MP एंड Mn है, ये जो है नंबर ऑफ मैस और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और अगेन यहाँ पे अगेन कह रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो इतना इजी नहीं है कलेक्शन ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, बट ये इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है एक दूसरे में, और जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। एक एग्जांपल है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की, वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है, एटॉमिक मैस भी गिवन है। बस ये यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करने थे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम उसी फार्मूले से फाइंड हो जाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। और इन्होंने अगेन एटॉमिक मैस को सॉल्व करने के लिए एग्जांपल किया कि उन्होंने हमें गिवन कर दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास जो है 6 है। एटॉमिक मैस को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ हाउ टू फाइंड एटॉमिक मैस नंबर। हमारे पास टॉपिक है मैस डिफेक्ट। मैस डिफेक्ट की अगर बात करें, जैसे हम एक एटम है उसके प्रैक्टिकल मैस निकाल लेते हैं बजाय इसके उसको पार्ट्स में डिवाइड करके, तो वो मैस डिफेक्ट में ये बताते हैं कि जो प्रैक्टिकल मैस एटम का मैस होता है वो बहुत लेस होता है, जो सम करके हम इंडिविजुअली प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मैस निकालते हैं उनके। डेफिनेशन देखें तो द डिफरेंस ऑफ मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो मैस होगा न्यूक्लियॉन्स का न्यूक्लियस में, और मैस ऑफ दैट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो होगा वो उसको मेजर हम एक्सपेरिमेंटली जब करते हैं तो उनका वो डिफरेंट होता है, उसे हम मैस डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला ZM इज इक्वल टू ZMP प्लस a-z Mn माइनस M न्यूक्लियस। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ मैस डिफेक्ट के मैस डिफेक्ट को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी एंड द मैस रिलेशन। एनर्जी का आपको पता है, आइंस्टाइन ने हमें बताया था इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है। अगर हम मैस और एनर्जी को रिलेट करें तो E इज इक्वल टू 1 म्यू मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 1 म्यू किधर से आए? 1 म्यू जो है वो M के इक्वल है। इधर M की जगह हमने 1 म्यू ऐड किया। म्यू मीन्स मैस ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे हमने मैस ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू लिखी है, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁻⁸ की स्क्वायर होती है, इनका स्क्वायर रूट लिया। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती थी वो हमारे उसको हमने MeV में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको 1.66 × 10⁻⁻19 से डिवाइड किया। जो मैग्नीट्यूड था प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास एनर्जी जो आई है वो है हमारे पास 93.1 MeV। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर साइज़। न्यूक्लियर जो है वो आपको पता है कि सेंटर होता है एटम का, जिसे हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, जो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलके, और इनके बताया गया उनके सराउंडिंग में इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ से आप देख लें, यहाँ पे सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इनके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे सेम वही बताया गया है। और जो साइज़ होता है हमारे न्यूक्लियस का, वो साइज़ या डायामीटर हमारे जो न्यूक्लियस का होता है वो 1.6 FM टू अबाउट 150 FM
के दरमियान में होता है। द साइज आर मच स्मॉलर दैन द साइज ऑफ एटम, जो साइज़ है वो बहुत स्मॉलर होता है एटम के भी साइज से बाय द फैक्टर ऑफ अबाउट 23,000 टू अबाउट 145,000 के दरमियान। ऑल टुगेदर इट इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम, ये एटम के बहुत ज़्यादा स्मॉल हिस्से के बराबर है। द न्यूक्लियर हैज़ द मोस्ट ऑफ द मास। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस को हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी कहते हैं। ये फोर्सेस होती है बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के दरमियान में जो फोर्सेस होती है उसे हम न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। अब इनके फ्यूचर्स पढ़ लेते हैं कि फ्यूचर्स क्या है न्यूक्लियर फोर्सेस की। ये प्राइमरी अट्रैक्टिव होती है, ये नॉन इलेक्ट्रिक होती है, नॉन ग्रेविटेशनल होती है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती है और एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। और ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है और इनकी जो स्पिन है वो डिपेंडेंट होती है और इनकी प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन भी होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज स्टेबिलिटी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके ऊपर हम स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं। उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए कि न्यूक्लियर फ्री हो जाए, जो जितनी भी हम उसके ऊपर एनर्जी लगाते हैं उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जितनी भी वो टोटल एनर्जी लगती है। द बाइंडिंग एनर्जी इज़ द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। मीन्स जितनी हम एनर्जी उस पर लगाएंगे जब तक वो हमारे न्यूक्लियस है जो वो ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, उस वक्त तक जितनी भी हमारी एनर्जी लगती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियस उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई बाइंडिंग एनर्जी लगाई जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है एक न्यूक्लियस, जब उसके ऊपर हमने बाइंडिंग एनर्जी, हाई एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी अप्लाई की तो हमारे जो न्यूक्लियॉन्स थे पहले वो साथ साथ थे, जब उन पर अप्लाई की वो ब्रेक हो गई और दूर दूर हो गए। इसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है B=ZM A-Z Mn न्यूक्लियस ब्रैकेट C का स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट के अंदर आता है इसको हम ΔM मीन्स मैस डिफेक्ट भी कह सकते हैं और C का आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि कैलकुलेट करें बाइंडिंग एनर्जी को ऑफ हीलियम के बाइंडिंग एनर्जी को जो है फाइंड करें और उसका मैस उन्होंने हमें दे दिया है 4.00153 U। अभी हीलियम के अगर हम बात करें कि उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाले, मतलब ये हमने इस सब फार्मूले में ये फार्मूला आप याद करेंगे फिर ही आपको पता चलेगा हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने खुद याद करनी है या कौन कौन सी वैल्यू हमें गिवन होगी। कुछ में आपको मैथ्स भी गिवन होगा, कुछ में मैथ्स आपको नहीं गिवन होगा। जैसे कि यहाँ पर है हीलियम की तो प्रोटॉन हम उसका 2 होता है और इसी जो है इसी फार्मूले से हम न्यूक्लियस फाइंड कर लेंगे कि इसका न्यूक्लियस फाइंड कर लेंगे। तो न्यूक्लियस भी हमारे पास 2 आ गया। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे पास आ चुके हैं। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब यहाँ पे देखिए मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उनकी ये वैल्यूज़ हैं। इनको आपने ज़ुबानी याद करना, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 2 और मैस ऑफ प्रोटॉन पुट किया, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ गया और उसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की मैस पुट किया और हमारे पास जो मैस ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ था, गिवन था, उसे हमने ऐड किया, मतलब पुट वैल्यूज़ की C का स्क्वायर। जब हमने इस वाली साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू ये आ रही थी। हमने यहाँ पे इसमें तो U आ रहा था ना, तो म्यू और C स्क्वायर को हमने सेपरेट किया तो ये हमारे पास एक एनर्जी निकली थी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। एनर्जी एंड द मैस रिलेशन में जो हमारे पास वैल्यू आई थी एनर्जी की,
हमने वो पुट करके इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है बाइंडिंग एनर्जी आ गई है कि इतनी हमें एनर्जी चाहिए हीलियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई। बाइंडिंग एनर्जी के पर न्यूक्लियाई पर देखें तो सिंपल है, बाइंडिंग एनर्जी को हमने एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई, और अब हम बात करें एटॉमिक मास हीलियम का, वो क्या था हमारे पास 4, तो हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर की वैल्यू आ चुकी है। इस मेथड से हम आप किसी भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो या पर न्यूक्लियर में भी निकाल सकते हैं वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी बाय यूजिंग द सेमी एम्पिरिक फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास मैसेज उन्होंने हमें दे दिया और इसके क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास है दिस वन, दिस। ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्व हो जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करके बना दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व। कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमारे पास होता है कि उसको हम किस तरह ड्रा करते हैं। इधर हमें बताया गया है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम तक, हाइड्रोजन से हीलियम तक जो है वो इंक्रीज़ करती है, और जो है आयरन तक इंक्रीज़ करती है। जो आयरन है वो बहुत स्टेबल न्यूक्लियस होता है, जब उसके ऊपर बाइंडिंग एनर्जी अप्लाई करते हैं वो सारे एलिमेंट से ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है। और आयरन के बाद जो है हमारी बाइंडिंग एनर्जी वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हम इस तरह ड्रा करते हैं कि उसको हॉरिजेंटली हम उसमें मास नंबर लिखते हैं और वर्टिकल में हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लिखते हैं। अब अगर हम इजीली, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आपको सिर्फ 8 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ याद करनी है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन याद करने हैं। उससे आप इजीली जो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व बना सकते हैं पेपर में। सबसे पहले हमने करनी है हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या आती है, वो हमारे पास होती है 0। मतलब कि आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला, उससे आप इजीली सॉल्व करके निकाल लें। बेशक आप इन वैल्यूज़ को याद कर लें जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं टिट्रेनियम, वो होती है हमारे पास 1.1 MeV बाइंडिंग एनर्जी उसकी होती है। हीलियम, उसकी हमारे पास होती है 7 MeV। MeV मीन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आते हैं लिथियम, उसकी होती है बाइंडिंग एनर्जी 5 MeV। कार्बन, उसकी होती है 7.8 या 7.5 MeV। ऑक्सीजन, उसकी 8 MeV होती है। आयरन की जो है 8.8 या 8.5 MeV होती है। फिर आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि ये हमारे पास है लास्ट आयरन की वैल्यू, वो आई है हमारे पास 8.8 तक। तो उसके बाद हमारा जो है बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब आयरन के बाद जो हमारे पास होती है वो होती है यूरेनियम। यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है 7.6, मीन्स 1 से हमारा जो है डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। अब इस वैल्यूज़ के थ्रू आप जो है वो ग्राफ इजीली बना सकते हो और रिज़ल्ट पे आ सकते हैं कि आप किस तरह देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी किस तरह अफेक्ट करती है किसी भी एटम के न्यूक्लियस को स्टेबल के रोल में, कि उसकी वैल्यू जब हाई आती है तो क्या इफ़ेक्ट करती है, जब लो आती है तो क्या इफ़ेक्ट करती है। तो आप इससे इजीली जो है आप कर्व, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व ड्रा कर सकते हैं।